हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स किचन में आज मैं बना रही हूँ सुपर डुपर हेल्दी लड्डू। सर्दियों में ये आपको ठंड से बचा कर रखेंगे, देंगे आपको भरपूर ताकत, हड्डियाँ रखेंगे मजबूत और दर्दें रहेंगी दूर। ये लड्डू अपने आप में ही कम्प्लीटली वेल बैलेंस्ड है। इस लड्डू में डला हुआ एक एक इंग्रेडिएंट सुपर हेल्दी है। लड्डू में मैं ना तो कोई इस्तेमाल कर रही हूँ आटा, सूजी या बेसन, ना ही घी, ना चीनी या गुड़। चलिए बनाते हैं ये सुपर हेल्दी ग्लूटेन फ्री लड्डू। एक पैन को मैंने मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है और इसमें मैं भूनने लगी हूँ 1 कप क्विक रोल्ड ओट्स। मैंने इसे मेजरिंग कप से नापा है, लेकिन आप घर की कोई भी कटोरी कप ले लें, बाकी सारी मेजरमेंट्स उसी से ही कर लें। और इस लड्डू में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सब कुछ आपने नाप कर ही लेना है। कुछ चीज़ें कम कुछ ज़्यादा चलेंगी, आप अपने हिसाब से काफ़ी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैंने इसे भूनते टाइम हीट को कर दिया है थोड़ा सा मीडियम से कम, लो और मीडियम के बीच में भूनिएगा। भूनने से इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा वह ख़त्म हो जाएगा और जो कच्चापन होगा ओट्स का वह ख़त्म हो जाएगा। ओट्स में होता है खूब सारा फाइबर और साथ में हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे आपको खूब एनर्जी मिलती है, ताकत बनी रहती है। 5 से 6 मिनट में ओट्स भी भुन गए हैं। देखिए कितना बढ़िया सा गोल्डन सा कलर आ गया है। ध्यान रखिएगा ओट्स जलने नहीं चाहिए, तो हीट की सेटिंग ऐसी ही रखिएगा। बस ओट्स को मैं ट्रांसफ़र करती हूँ एक प्लेट पर। इन ओट्स से हमें फाइबर और हेल्दी कार्ब्स तो मिलते ही हैं, साथ में मिलता है खूब सारे विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन भी, साथ में खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी। और हमारा अगला इंग्रेडिएंट भरपूर है प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से। गैस को दोबारा से ऑन कर रही हूँ लो हीट पर और इसमें डालने लगी हूँ मैं आधा कप मूंगफली। मेरे पास अभी घर में मूंगफली कम है तो मैंने सिर्फ आधा कप डाली है। आप आराम से मूंगफली की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 1 कप ओट्स के लिए आप बहुत इजीली 2 कप मूंगफली तक डाल सकते हैं। लड्डू में जितनी ज़्यादा मूंगफली की क्वांटिटी होगी उतना ही वो प्रोटीन से भरपूर होंगे, साथ ही फाइबर भी बढ़ेगा। मूंगफली में होते हैं हेल्दी फैट्स और इस रेसिपी में हमें कोई घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मूंगफली से ही हमें वे फैट्स मिल जाते हैं। वीडियो में मैं आगे आपको मूंगफली को इस्तेमाल करने का एक तरीका बताऊँगी, जिससे कि हम इसके एंटीऑक्सीडेंट्स डबल से भी ज़्यादा वसूल सकते हैं। उससे लड्डू हो जाएंगे और भी हेल्दी। मूंगफली बहुत ही जल्दी भुन जाती है। देखिए 2-3 मिनट में ही इस पर बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाता है। ध्यान रखिएगा मूंगफली जले नहीं। अब इसे भी ट्रांसफ़र कर लेती हूँ मैं प्लेट में ओट्स के साथ ही। लड्डू में एक और हेल्दी इंग्रेडिएंट डलेगा और वह है तिल। 1/4 कप डाल रही हूँ। तिल को भी हल्का सा भून लेंगे। तिल को भूनकर डालने से उसका जो नटी फ्लेवर है वह निखर कर आता है लड्डू में, और साथ में एक अच्छा सा क्रंच भी आता है, जिससे लड्डू का टेक्सचर बढ़िया हो जाता है। तिल में होता है खूब सा फाइबर और मिनरल्स भी, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। अपने हाई फैट कंटेंट की वजह से तिल हमें काफ़ी स्फूर्ति भी देता है, ताकत बनाए रखता है, एनर्जी देता है। जो अच्छी बात है कि इसके जो फैट्स हैं वो हेल्दी वाले फैट्स हैं, तो हम इसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि फैट्स अगर ज़्यादा होते हैं तो फिर कैलोरीज भी ज़्यादा हो जाती हैं। लड्डू में कैलोरीज भी लिमिटेड रहें, उसीलिए मैंने तिल की क्वांटिटी 1/4 कप ली है। लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से, आप अपनी बॉडी नीड्स के हिसाब से तिल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और एग्जैक्टली सेम सीन ही है मूँगफली का भी। मूंगफली की क्वांटिटी आप बढ़ाते हैं तो प्रोटीन बढ़ता है, बहुत सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन साथ में उसका फैट कंटेंट भी बढ़ जाता है। हेल्दी फैट है लेकिन कैलोरीज के साथ आएगा। तिल को बस 1 मिनट के लिए ही रोस्ट किया है, तो मैं इसी पैन में डालने लगी हूँ 2 बड़े चम्मच जितना खसखस, पॉपी सीड्स, और 2 बड़े चम्मच चिया सीड्स, 2 से 3 बड़े चम्मच जितने। अब इस रेसिपी में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मूंगफली, ओट्स, और आगे जो मैं मीठा डालने लगी हूँ, बिल्कुल नेचुरल मीठा डालूँगी। बाकी जितनी भी चीज़ें हम डाल रहे हैं वह सब आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से हैं। ये सब न्यूट्रिएंट्स देंगी, हमें हेल्दी बनाती जाएंगी हमारे लड्डू को। लेकिन अगर घर पे ना हो तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। आप साथ में ही इसमें काजू, बादाम, किशमिश, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मगज़ डाल सकते हैं, खरबूजे के बीज, सनफ्लावर सीड्स। जितनी ज़्यादा चीज़ें इसमें आप डालेंगे उतना ही हेल्दी होता जाएगा लड्डू। इन तीनों चीज़ों को मैंने 1 मिनट के लिए और भून लिया है। अब ये है तैयार। अब इनमें से मैं आधा सामान तो डालने लगी हूँ मूंगफली के साथ ही, मूंगफली और ओट्स के साथ, और बाकी बचे हुए आधे को मैं एक अलग कटोरी में निकाल लूँगी।
अब ये प्लेट में जितनी भी चीज़ें हैं ये सब ठंडी हो जाएं तो हमने इसे पीसना है। अब जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि मूंगफली को ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि हम उसके ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स वसूल कर सकें, और वह होगा मूंगफली के छिलकों को साथ में पीसने से। ऐसा करने से हमें डबल से भी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे मूंगफली से। छिलके साथ में पीसने से एक होता है कि कलर इसका थोड़ा सा डार्क आएगा, और दूसरी बात, अगर आप मूंगफली की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेते हैं, अभी तो देखिए मैंने आधा कप ली है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा मूंगफली लेते हैं तो फिर आप आधी मूंगफली के छिलके उतार दीजिए और बाकी आधे को छिलके समेत यूज़ कर लें। रेसिपी में अगर छिलका बहुत ज़्यादा रहा तो फिर कई लोगों को वह पेट पर सूट नहीं करता। इस मिक्स को मैं पीस लूँगी। अब पीसते टाइम आपने क्या ध्यान रखना है कि इकट्ठा कंटिन्यूस नहीं पीसना, पल्स फीचर पर पीसना है। कुछ सेकंड्स के लिए पल्स करेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर दोबारा से कुछ सेकंड्स के लिए पल्स करेंगे, फिर रुक जाएंगे, और तब तक पीसना है जब तक कि कुछ दाने तो इसकी बिल्कुल पाउडर ना बन जाए सारे मिक्स के, और कुछ दरदरा सा रह जाए। लड्डू को मीठा करने के लिए मैं 2 चीज़ें इस्तेमाल करूँगी। एक तो है ये अंजीर, ड्राई फिग्स 170 ग्राम है वेट में, और वॉल्यूम से देखूँ तो 1 कप है। काफ़ी बड़े बड़े पीसेस हैं फिग्स के, और गिनती में है ये 11। चाहे तो इसकी जगह खजूर भी डाल सकते हैं, खजूर ज़्यादा मिठास देगा, तो इसीलिए मैं अंजीर के साथ एक और चीज़ इस्तेमाल करने लगी हूँ, वह भी नेचुरल ही रहेगी। पहले मिक्स को पीसूँगी और फिर अंजीर को भी पीस लूँगी। ओट्स और मूंगफली के मिक्स को पीसने के बाद अब देखिए ये पाउडर तैयार हुआ है। कुछ तो काफ़ी फाइन हो गया है जिससे बढ़िया सी बाइंडिंग होगी, और कुछ हिस्से मैंने दरदरा रखा है जिससे बढ़िया टेक्सचर आएगा। यहाँ मैंने अंजीर को भी पीस लिया है, काफ़ी स्टिकी रहता है ये पीसने के बाद। इसे मैं मूंगफली वाले पाउडर में इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा हिस्सा, ताकि पूरे ही मिक्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अब फिग्स को पीसने में अगर आपको दिक्कत आए कि बहुत ही ज़्यादा सूखे हुए और पिस नहीं रहे हैं, तो आप उन्हें कुछ देर के लिए हल्की गर्म पानी में भिगो कर रखते हैं, और फिर पीसते टाइम उसी पानी में से थोड़ा सा पानी डालकर साथ में पीस लें। पीसने के बाद उसे कुक कर लें ताकि पानी सूख जाए, और फिर इस तरह से जैसे मैं अभी फिग्स का मिक्स डाल रही हूँ, इस तरह से आप ओट्स वाले मिक्स में डाल लें। पिसी हुई फिग्स को मैं सारे ही मिक्स के साथ अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी। इसका हमें 2-3 मिनट लगेंगे अच्छे से मिक्स करना है ताकि पूरे ही लड्डू में बराबर मिठास आए। अब फिग्स में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरह ही। इसका हाई कैल्शियम कंटेंट हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। अगर मैं इन सभी इंग्रेडिएंट्स के फ़ायदे गिनवाने शुरू करूँ तो वीडियो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप ये जानिए कि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही हेल्दी। अंजीर मिक्स करने के बाद अब ये भुरभुरा सा मिक्स तैयार हो गया है। इसमें भी मिठास है हल्की, और जानकर हल्की रखी है क्योंकि मैं इसमें एक और मीठी चीज़ डालने लगी हूँ जो कि है सुपर हेल्दी, और वह है शहद। अभी मैं अंदाज से ही डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच शहद। शहद इसमें मिठास तो बढ़ाएगा ही, साथ में ही इसको अच्छी सी बाइंडिंग भी देगा। शहद की वजह से ये लड्डू इजीली बंध जाएंगे। अगर आप शहद नहीं डालना चाहते तो आप इसमें हल्का गरम करके घी भी डाल सकते हैं। अगर आप अंजीर की जगह खजूर डाल रहे हैं तो फिर आपको शहद डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप ज़रूरत अनुसार इसमें शहद डालें और मिक्स को इतना कर लें स्टिकी कि वह बाइंड हो सके, लड्डू बांधा जा सके उसका। मैंने मिक्स में टोटल 3 बड़े चम्मच शहद डाला है। इससे मिठास भी बिल्कुल सही हो गई है और लड्डू इजीली बंध भी रहा है। ये देखिए लड्डू बंध कर रेडी है। एक स्टेप और रह गया है जिससे इसका टेक्सचर और स्वाद दोनों ही बहुत बढ़िया हो जाएंगे। ये जो हमने अलग से आधा सेसमी सीड्स वाला मिक्स निकाल कर रखा था उसे एक छोटी प्लेट में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इन लड्डुओं को इस मिक्स में रोल करेंगे, एक अच्छी सी कोटिंग देंगे तिल की, और तिल, चिया सीड्स और पॉपी सीड्स की। उससे इसका टेक्सचर हो जाएगा लाजवाब। मुंह में जब इन चीज़ों का क्रंच आता है ना, बहुत बढ़िया लगता है। फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे सुपर डुपर हेल्दी लड्डू तैयार। इसमें डले सारे इंग्रेडिएंट्स ही आपको सर्दियों में ताकत तो देंगे ही, ठंड से भी बचा कर रखेंगे, हड्डियाँ भी मजबूत करेंगे, दर्दें नहीं होंगी ठंड में। फ्रेंड्स, इन सर्दियों में ये लड्डू ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को याद से करें लाइक, कमेंट करें, वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें, और पूनम्स किचन को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन याद से क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें।
अगर आप मेरी रेसिपीज़ घर पर ट्राई करते हैं और इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं तो मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है पूनम्स किचन। अभी के लिए है बाय। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।